हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस एस्टीमेशन की क्लास में हम बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो गाइस आज का टॉपिक है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया एक ये ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हर शख्स को ही हालांकि इसके बारे में पता होना चाहिए। और आजकल क्योंकि जो कॉरपोरेट जो बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं वो जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं उस किसी भी प्लॉट या फिर फ्लैट वगैरह की, तो उस में ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप हो सकता है अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिफरेंट तरह के एरिया होते हैं, जैसे कि एक होता है बिल्डअप एरिया होता है। बिल्डअप एरिया को ही हालांकि प्लिंथ एरिया कहते हैं। एक होता है प्लॉट एरिया, और ऐसा ही एक टर्म होती है कारपेट एरिया। और इसी तरह से एक एरिया का टाइप होता है सेटबैक एरिया। तो यहाँ पे हालांकि प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, चले उसके उनके बारे में भी हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो देखें, अगर हम कोई ऐसे प्लॉट अगर मान लें ये हमारा कोई प्लॉट है, ये सपोज़ कर लिया हमारा कोई प्लॉट है ये, ठीक है। और हमने इसमें से चारों तरफ कुछ बाउंड्री छोड़ी हुई है, और इतने एरिया में यहाँ से हमने अपना मकान को बनाना शुरू किया है। ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है, जैसे पहले भी डिस्कस करेंगे हम कि जो प्लॉट एरिया क्या होता है। प्लॉट एरिया तो बेसिकली जो हमारा जितना भी प्लॉट का जो पूरा एरिया होता है वही प्लॉट एरिया होता है। जैसे कि अभी हमने ये हमारे दो एरिए थे, तो ये हमारा मान लिया ये प्लॉट है, सॉरी ये हमारा एक मेन प्लॉट है, पूरी जगह है। लेकिन हमने क्या किया है, इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री छोड़ते हुए जो अपना जो बिल्डिंग एरिया है वो हमारा यहाँ से शुरू है। तो गाइस इसी इसी चीज़ को, इस एरिया को हम बोलेंगे जो प्लॉट एरिया, जहाँ से जिस एरिया में हमारी बाउंड्री होती है जनरली, और वो एरिया जिसमें हम अपने बिल्डिंग को या फिर घर के रेफरेंस में बात करें तो घर को जिस एरिया में बनाते हैं तो उसी को बिल्डअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया कहते हैं। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें इन और आउट का रहता है कि कुछ चीज़ें उसमें काउंटिंग की जाती है, जो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे ममटी वगैरह हुआ, इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो ये गाइस हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो ये प्लॉट एरिया कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा बिल्डअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया। और ये जो आपको ब्लू लाइन आप मानिएगा, ये अगर वॉल है। और एक होता है गाइस सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया SET सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया क्या होता है गाइस? तो देखें, जब हम प्लॉट एरिया में से जो बिल्डअप एरिया को घटा देते हैं तो हमारा निकल के आता है सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हमारा होता है सेटबैक एरिया। ये काफ़ी, इस एरिया को छोड़ना इम्पोर्टेंट रहता है इस लिहाज से कि
पहली तो चीज़ ये रहती है कि एक प्रॉपर ये आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें अगर सपोज़ करें कि आने वाले अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है आपके घर में, कोई फायर वगैरह हो लग जाती है, तो अगर ये जो जो दमकल की गाड़ियाँ इस एरिए में, अग्निशमन की गाड़ियाँ आती हैं, तो ये वहाँ तक एंटर कर जाएं। इसलिए भी ये एरिया ज़रूरी रहता है देने के लिए कि उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से भी और लिविंग कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए भी ये जो सेटबैक एरिया, इसका बड़ा रोल होता है इसमें। तो गाइस, अब हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया जो प्लॉट एरिया को, उसके बाद हमने प्लिंथ एरिया जाना, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेटबैक एरिया क्या होता है। अब सेटबैक एरिया इसके अलावा एक एरिया और होता है, कारपेट एरिया जिसको बोलते हैं। तब ये गाइस कुछ नहीं है, जब हम जो प्लिंथ एरिया होता है हमारा, प्लिंथ एरिया में से जब हम जो वॉल का एरिया है या फिर बिल्डअप एरिया और प्लिंथ एरिया एक ही बात है। जब बिल्डअप एरिया में से हम वॉल के एरिया को जब माइनस कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है कारपेट एरिया। तो गाइस, ये था हमारा कुछ एरियो के बारे में। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिर कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हमें जो पेमेंट है या फिर जो प्रॉपर्टी डीलर जो रेट बता रहा है वो किस चीज़ के बता रहा है। अगर वो ऐसा ना हो कि आपको वो बिल्डअप एरिया का बता के प्लिंथ एरिया का आपसे पेमेंट करा ले, तो ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं आपको जानने के लिए। अब ये जो टेक्निकल चीज़ें जो लिखी है थ्योरी, बेसिकली मैंने जनरली आपको आइडिया दे दिया ये क्या चीज़ होती है, और आप अगर ये थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि इसमें कुछ प्लिंथ एरिया में कुछ कंपोनेंट या फिर कुछ काम ऐसा रहता है जिनको हमें शामिल नहीं करना रहता। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म देखें लिखी हुई है कि जो कुर्सी एरिया होता है प्लिंथ एरिया में, कोर्ट यार्ड जो खुला हुआ आंगन होता है, इस आंगन को हम शामिल नहीं करते। ये एक पॉइंट है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जा सकता है कि प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं होता है। तो गाइस, होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये चलिए बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? गाइस, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम एस्टिमेशन की तरफ बढ़ेंगे। एस्टिमेशन से पहले की जो जनरल चीज़ें थी थ्योरेटिकली, वो अब तक हमने डिस्कस की थी। तो अब हम धीरे धीरे एस्टिमेशन को देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें तो देखें, दिखाया गया एक कोई कमरा है, हमें क्या करना है, कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुर्सी क्षेत्रफल दर कितनी दी हुई है स्क्वायर मीटर में? 11,000 पर मीटर स्क्वायर। और जो इनिशियल जो कॉस्ट होती है प्लॉट की, उस
रूम की, वो हमें निकालना है। तो चलिए देखें। इससे पहले आप ये देख लिए, थोड़ा इजी से हम थोड़ा टफ की तरफ बढ़ेंगे कि आप थोड़ा उसके हैबिचुअल हो जाएं। तो देखें, ये कोई यहाँ पे टाइलों की संख्या आपसे पूछी गई है, कोई एरिया दिया है, कोई रूम है जिसकी भीतरी माप 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर है। इसके फर्श पर पूर्व ढालित कांचित टाइलें, मतलब प्रीकास्ट टाइल लगानी है। टाइल की माप दी हुई है सेंटीमीटर में। तो फर्श पर कितनी टाइलें लगेंगी आपको पता करना है। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो जो हमने निकाल लिया उसका एरिया, जो हमारा रूम है उसका कितना बनेगा कारपेट एरिया। कारपेट एरिया अंदर का दिया हुआ है 4.5 इंटू 3, कितना आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। और जो जो एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, सेंटीमीटर में दिया है गाइस, आप देख सकते हैं। और एरिया में हम एक डायमेंशन मतलब डेप्थ नहीं लेंगे उसकी, तो इसलिए हमने जो 4 सेंटीमीटर की जो साइज़ है इसको छोड़ दिया है। तो हमने क्या किया, जो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। तो एक टाइल का जो एरिया आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल इसका जो कारपेट एरिया है अंदर का, उससे एक टाइल के एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 150 टाइल्स। देखें, एक ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट की माप 60 मीटर इंटू 30 मीटर है। इसके चारों ओर 1.5 मीटर ऊंची परिसर दीवार बनाने का प्रस्ताव है। ये प्लॉट है, इसके चारों तरफ दीवार बननी है। सामने वाली दीवार में 4 मीटर चौड़ा गेट रखा जाना है। यदि दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर निर्माण कार्य 2400 आता है तो परिसर दीवार की निर्माण लागत कितनी होगी। तो देखें, सबसे पहले हम उसकी जो टोटल लंबाई है वो हम पता करते हैं कि कितनी लंबाई है। तो देखें, लंबाई कितनी हो जाएगी 60। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि जो परिमाप बेसिकली जो होता है सरकमफ्रेंस, सॉरी पेरीमीटर, उसका रेक्टेंगल का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी। तो हमने परिमाप निकाली और जितना भी चौड़ाई का जो साइज़ है उसकी गेट की जो साइज़ है उसको माइनस कर दिया। तो लंबाई कितनी निकल के आई 176 मीटर। और एक उस वॉल की ये जो लंबाई निकल के आई है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 मीटर अगर वॉल बनाई जाती है तो कितनी कॉस्ट है 2400 रुपये दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 176 जो मीटर है उससे उसको जो 2400 है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस जो टोटल जो 176 मीटर की जो दीवार बनाई जाएगी उसका खर्चा निकल के कितना आ जाएगा 4,22,400 रुपये ये आ जाएगा।
अब देखें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें अब इसको ही हम देखते हैं। आप इसको देख लीजिएगा। इसकी साइज़ वगैरह देखें। दिखाए गए कमरे वाले भवन का कुर्सी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। कुर्सी क्षेत्रफल दर 11,000 पर मीटर स्क्वायर है। रफ लागत ज्ञात करना है। तो देखें क्या तरीका है हमारा इसका। हमने क्या किया, कुर्सी क्षेत्रफल की गणना करने के लिए भवन का छाता हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कर किया जाता है। कुर्सी तल पर दिखाया गया प्लिंथ फर्श का गणना में छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कमरे की जो इंटरनल जो साइज़ है वो कितना है। तो देखें 4.2 इंटू 3 रूम का साइज़ दिया हुआ है हमें। ये आ गया, ये देखा, ठीक है। और लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, जो वॉल है हमारी, अगर इसमें लंबाई में जो रूम की लंबाई में दोनों तरफ की वॉल को भी मिला दे तो कितना आ जाएगा, 0.2 और आ जाएगा। तो जो दीवारों सहित जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4.6। और ऐसे ही दीवारों सहित जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.2 दोनों तरफ का हमने प्लस कर दिया। ये आप देखिए, अभी जो एरिया दिया था वो अंदर का दिया था, कह सकते हैं कारपेट एरिया की जो साइज़ दी थी। लेकिन हम प्लिंथ एरिया के हिसाब से क्या करेंगे, हमें दीवार का भी लगाना है। तो हमने क्या किया, ये जो साइज़ है, ये जो चौड़ाई है दोनों तरफ ये जोड़ दी लंबाई में, इसी तरह चौड़ाई में भी हमने ये जोड़ दिया, ये जो लंबाई है ये जोड़ दी, ठीक है। ये अब तो ऐसे ही कमरे की दीवारों सहित चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3.2 प्लस 0.2 मतलब 3.4। अब देखें कुर्सी क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, इससे पहले हमने मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते। तो देखें अब लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ चुकी है, तो वो क्या हो जाएगी, 4.6 इंटू 3.4 इक्वल टू 15.64 मीटर स्क्वायर। अब ये कुर्सी क्षेत्रफल आ गया, इसीलिए हमने कुर्सी क्षेत्रफल को डिस्कस कर दिया था कि जो कुर्सी क्षेत्रफल में जो एरिया लिया जाएगा वो वॉल के सहित लिया जाएगा। अब देखें जो पर मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो दी हुई है हमें 11,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो लेकिन जो हमारा एरिया जो आया है वो आया है 15.6। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे हमने टाइल उस पर इससे पहले किया था सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 15.64 इंटू 11,000। तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, 1,72,040 रुपये। ठीक है गाइस, ये आपने कुछ जनरल कुछ कैलकुलेशन थी जिससे आपको फेमिलियर हो सकें कि किस तरह से हमें कॉस्टिंग वगैरह प्लिंथ एरिया पूछे तो किस तरह से हमें निकालना है। अगर कारपेट एरिया की गाइस यहाँ पे बात करता तो हम जो हमने प्लस किया है इसको प्लस ना करके जो हमारा रूम का साइज़ दिया है इसी रूम के साइज़ का हम एरिया निकाल लेते हैं। अब गाइस जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब आगे आने वाली क्लास में हम
हाँ, ये अब एक न्यूमेरिकल केस है ये कि देख लेते हैं अभी। तो पहला ईंट चिनाई की एक मोटी दीवार 20 मीटर लंबी 1.8 मीटर ऊंची है। यदि एक मीटरी ईंट का माप चिनाई जोड़ सहित, मतलब एक दीवार दी हुई है, दीवार का साइज दिया हुआ है, ठीक है, और ईंट की साइज़ दी हुई है, ईंट की साइज़ दी हुई है जो हमारा मसाला लगा होता है उसको प्लस रखते हुए 20 × 10 × 10। तो दीवार के निर्माण के लिए ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और क्या बोल रहे हैं, दीवार की दोनों फलकों अंदर तथा बाहर तथा शीर्ष पर सीमेंट प्लास्टर 1:6 किया जाना है। प्लास्टर कार्य का भी हमें परिमाण ज्ञात करना कि कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, दीवार के लिए एक उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो वॉल हमें दी हुई है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखें, क्या क्या उन्होंने पहले ईंट का निकाला हुआ है, नहीं दीवार का ही निकाला। एक ईंट मोटी दीवार की मोटाई, हाँ तो मोटाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जो उसकी दी हुई है। तो देखें, अब देखें हमारे पास क्या क्या है, 20 × 1.8, लंबाई हमारी क्या है 20 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो है 1.8। अब जो चौड़ाई हो जाएगी गाइस वो ईंट की ही होगी। तो हमारी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने क्या किया, उसको मीटर में चेंज कर लिया है। तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, 7.2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम जैसा हमने टाइल्स में किया था, इस वॉल्यूम को हमें एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। नो 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 नो, हाँ तो देखें 7.2 डिवाइड बाई, नहीं ईंट का देखें वॉल्यूम हमने निकाल लिया, मीटर में साइज़ दिए हुए हैं सारे, इसलिए हमने, नहीं सॉरी सेंटीमीटर में साइज़ दिए हुए हैं सारे, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। तो कितना आएगा, 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो वॉल्यूम आया वो आया 0.002 मीटर क्यूब। इसको हमने जो वॉल्यूम है दीवार का वॉल्यूम उससे डिवाइड कर दिया है। तो 7.2 डिवाइड बाई 0.002, तो कितना आया, 3600 ईंटें हमारी उसमें लगेगी। अब सीमेंट प्लास्टर देखते हैं कितना लगेगा। सीमेंट प्लास्टर में जो है हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम न निकाल के उसका एरिया निकालेंगे। तो देखा, लंबाई चौड़ाई हमने ले ली और दोनों तरफ हो रहा है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना एरिया आया, 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तो अब जो दूसरे नंबर पे इन्होंने जो क्वांटिटी ली है गाइस, वो लिया है, ऐसे समझें आप, अगर ये कोई दीवार है, ठीक है, इसके दोनों तरफ लंबाई इसकी कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, 20, और जो डेप्थ है वो 1.8 दी हुई है, सही है। अब दोनों तरफ, दोनों साइड में प्लास्टर होना है, तो हमने जो एरिया वो कितना आएगा, 1.8 × 20 × 2, 2 किस लिए, क्योंकि दोनों फेज़ पे होना है। अब रह क्या गया, अब
ये साइज, ये देखिए ये वाली जो है ये जगह रह गई और ये रह गई, ठीक है। तो ये जो निकाला है दीवार के सिरे वो ऐसे निकाले हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू वही साइज। अब जो सबसे टॉप वाला जो फलक था ये रह गया, इसको भी हमने निकाल लिया। तो ये देखें एक ही है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इसकी डेप्थ को ना लेके हम किसको लेंगे, इसकी चौड़ाई को लेंगे। वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या है 0.2 मीटर। तो कितना आ जाएगा, इन सारे जो एरिए आए उनको हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया प्लास्टर का जो परिमाण होगा वो आएगा 76.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, आज की क्लास में ही इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास वो हमारा रहेगा, तो हम कुछ फाउंडेशन वर्क के बारे में किस तरह से उसको निकालते हैं, और एक जो निकालने के जो मेथड होते हैं, सेंटर लाइन मेथड, और उसके बारे में बात करेंगे।